दिक्कत हुई होगी समझने में, क्योंकि ये पीपीटी से नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। ठीक, अगले दिन से एक क्वेश्चन आपको बना दिया जाएगा और एक क्वेश्चन के बाद जो है कंप्लीट पीडीएफ रखी जाएगी, फिर उसी के पर समझाया जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा जो क्वेश्चन इसी पर लिखा होगा। आज मैं देख रहा था थोड़ी समस्याएं हो रही होंगी आपको। किसी को कोई दिक्कत रही है आज इसमें फर्स्ट पेपर में बताएगा? अंशु, तबस्सुम, वॉइस सर मेरी क्लियर लास्ट है? वाला, जी सर। सर नमस्ते। हाँ, सर लास्ट वाला सवाल नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सामने नहीं होगा, थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। कल से इसका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और कोशिश ये करेंगे कि हम स्वयं जो है पीपीटी बना दिया करेंगे। जैसे हम पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो पीडीएफ से पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन सामने रहेगा। क्योंकि किताब से क्वेश्चन लिख करके उसके बाद जब पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कतें रहती ना, क्लियर नहीं रहता। ठीक, तो थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि दिक्कतें रहती हैं फिर ऐसी स्थिति में। तो कल से जो आपको पढ़ाया जाएगा वो यही कर लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं पर अच्छे से पीपीटी बना ली जाएगी और पीपीटी में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप बताइएगा कि हाँ सर हो रही है दिक्कत या नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी दिक्कतें आए तो आप बताएं हमें। हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे विज्ञापन। विज्ञापन में हम दो चीजें आपको बता दिए थे, जिसमें भारत के इतिहास को विधिवत हम समझा चुके थे, सॉरी विश्व के इतिहास को, और विश्व के इतिहास में चारों चरण हम क्लियर कर दिए थे। चारों चरणों में हमने बताया था कि कैसे विज्ञापन का प्रारंभिक स्वरूप आया, कैसे हमारे पहली बार ब्रांड्स बने, कैसे हमारी जो है कौन कौन सी जो है न्यूज़पेपर कंपनियां आई, कौन कौन से ब्रांड्स आए, ये सारी भी नहीं हुई होगी। आपके इतिहास में आपको कोई अगर हम बात करते देता है तो आप अच्छे से समझते हैं और देख होगा। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता प्राप्त प्रथम स्वरूप में मोहरे थी। वो मोहरे अलग अलग की, यहाँ पर जो अलग तरीके थी सी, और वो सारी की सारी मोहरे आपको, ठीक, जो क्या था विज्ञापन के, या हम कह सकते हैं व्यापार के स्वामित्व को, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्यापार के स्वामित्व को दर्शाती थी, ठीक, या दिखाती थी। ठीक, दिखाती थी, दर्शाती थी। ठीक, ध्यान रखना ये चीज, यहीं से हमको पहली बार विज्ञापन का प्रमाण दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा प्रमाण हमको जो दिखाई देता है वो अशोक काल में, अशोक काल में शिलालेख व स्तंभ लेख के माध्यम से भी
इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। विज्ञापन का यदि पहलू हम देख रहे हैं तो विज्ञापन के पहलू में आपको ये कभी कभार ऐसा लगता है सर ये कैसे विज्ञापन है, चूंकि विज्ञापन हमने बताया कि हर प्रकार का होता है। कल हमने आपको 6 स्टेप बताया, 6 स्टेप में हमने 3 स्टेपों को डिफाइन किया। चौथा स्टेप हमने कहा कि विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापन का वर्गीकरण। इस प्रकार के विज्ञापन में ठीक उपभोक्ता व व्यवसायिक विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन, व्यवसायिक विज्ञापन पहला बंटवारा है। शिक्षाप्रद विज्ञापन, स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन, कृषि विषयक विज्ञापन, ये इस प्रकार से टोटल 8 प्रकार के बांटे गए हमारे विज्ञापन हैं। इनको जरा सा समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि सर ये बताइए कहीं ना कहीं पर अच्छा व्यवसायिक विज्ञापन क्या होते हैं, उपभोक्ता विज्ञापन क्या होते हैं, तो उपभोक्ता विज्ञापन समाचार पत्रों में आपने देखा होगा जो मनुष्य के दैनिक जीवन में खाने से संबंधित चीजें, कपड़े से संबंधित चीजें जो हम दैनिक इस्तेमाल करते हैं, सर्वाधिक विज्ञापन हमको कहीं ना कहीं वही समाचार पत्रों इत्यादि में दिखाई देते हैं। ऐसे विज्ञापन हमारे उपभोक्ता विज्ञापन होते हैं। ऐसे व्यापारिक विज्ञापन कहेंगे सर फिर व्यापारिक विज्ञापन क्या होते हैं या व्यवसायिक विज्ञापन क्या होते हैं। व्यवसायिक विज्ञापन जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यवसायी है, व्यवसायी कैसा है, ठीक व्यापारिक कैसा है। मान लीजिए कोई एडवोकेट अपना विज्ञापन कर रहा है, कोई डॉक्टर अपना विज्ञापन कर रहा है, तो है तो उसका भी विज्ञापन ना, तो वो भी विज्ञापन हमारा कहीं ना कहीं पर इन चीजों को दर्शाता है। तो ये भी जो है हमारे, जैसे हम कह दें कि सर ये विज्ञापन नहीं है, इनको हम विज्ञापन काहे मानेंगे, क्योंकि धर्म का प्रचार है, धर्म का प्रचार है, इसलिए धर्म के प्रचार के रूप में जो विज्ञापन प्रयोग हुए तो विज्ञापन ही माने जाएंगे। तो शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं पर इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में विज्ञापन के पहले प्रमाण मिले हुए हैं। उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि 1556 ईस्वी में गोवा में आई सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस, जो कहीं ना कहीं पर संयोगवश जा दूसरी जगह रही थी, लेकिन इत्तेफाकन गोवा में रुकी, सेंट पॉल गिरजाघर में या सेंट पॉल कॉलेज में उसको स्थापित कर लिया गया और वहां से हमारे यहाँ इंग्लिश में धर्म के प्रचार के रूप में ठीक बाइबल का प्रकाशन किया गया और वहीं से कहीं ना कहीं पर विज्ञापन का प्रमाण हमारे यहाँ अच्छे से चालू हो गया। इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ा, समय बढ़ने के साथ आपको पता होगा हिक्की गजट, जिसको जेम्स ऑगस्टीन हिक्की ने 1780 में ठीक कलकत्ता से प्रकाशित किया था, इंग्लिश का अखबार था। इस अखबार में भी विज्ञापनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसी क्रम में फिर उद्दंड मार्तंड है, दिग्दर्शन है इत्यादि में भी विज्ञापनों का आना सुनिश्चित हुआ। और इसी तरीके से हमारे यहाँ रोटरी प्रिंटिंग प्रेस भी 1907 में आई। इसी तरीके से हमारे यहाँ कॉफी का विज्ञापन भी आया, टेयर साबुन का विज्ञापन आया, ब्रांड का बनना प्रारंभ हो गया, ठीक JWT कंपनी का अधिकार हो गया, 20 मिनट की फिल्में आने लगी। ठीक ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर हमको धीरे धीरे क्रमवार दिखाई देंगी। तो ये हमारे यहाँ भारत के विज्ञापन के इतिहास में चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो ऐसे विज्ञापन का इतिहास रहेगा। आज हम विज्ञापन के इतिहास को कंप्लीट कर ले रहे हैं, तब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका विज्ञापन का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। मैंने उस दिन आपको विज्ञापन में सारे चैप्टर बता दिए थे कि भाई इसी क्रम में आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, पहले चैप्टराइजेशन आपको याद होना चाहिए भाई कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है, तो वो एक सिंपल सा माध्यम रहेगा समझने के लिए। हम पहला चैप्टर आज क्लियर कर लेंगे, विज्ञापन का इतिहास। इतिहास में हमने आपको विश्व का पढ़ा दिया, भारत का इतिहास रहेगा। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे विज्ञापन का वर्गीकरण, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि भाई विज्ञापन हमारे समाज में किस किस तरीके के चल रहे हैं और उनसे क्या क्या हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव या दैनिक जीवन में क्या क्या एक्टिविटीज आ रही हैं। तीसरा चैप्टर जब विज्ञापन का हमारा इतिहास और विज्ञापन का वर्गीकरण हो जाएगा तो हमारा चैप्टर रहेगा विज्ञापन
डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन कि विज्ञापन का निर्माण हम कैसे करें। इस डिजाइन वाले में आपको पढ़ना रहता है शीर्षक, उपशीर्षक, बॉडी कॉपी, इलस्ट्रेशन। जब हम विज्ञापन की संरचना पढ़ेंगे तो विज्ञापन की संरचना में विज्ञापन में ये तथ्य आते हैं और इन तथ्यों को लाने के लिए व्यक्ति को किस किस तरीके से गुजरना पड़ता है, तब हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन, ठीक, थंबनेल, रफ लेआउट, कंप्रहेंशन और मैकेनिकल। जब ये चीजें हम विज्ञापन की डिजाइन में करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, विज्ञापन का डिजाइन भी पढ़ लेंगे, तो हम पढ़ेंगे विज्ञापन में प्रत्यक्ष क्रय विक्रय और उसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञापन या बिक्री संवर्धन, ठीक, बिक्री संवर्धन। विज्ञापन का क्या कार्य होता है, वो बिक्री को कैसे बढ़ाता है। और बिक्री संवर्धन पढ़ने के बाद हम विज्ञापन बजट तैयार करेंगे और विज्ञापन बजट के बाद जो हमारा आएगा वो मैकेनिकल का पार्ट आएगा और लिपियां आएगा। इस तरीके से हम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आज हमारा जो चैप्टर है वो विज्ञापन का इतिहास है, पार्ट सेकेंड हमारा है, ठीक है, पार्ट सेकेंड है। भारत में विज्ञापन का इतिहास, ठीक है, भारत में विज्ञापन का इतिहास चर्चा हम कर रहे हैं इसके भारत में विज्ञापन के इतिहास पर। समझा हम दिए हैं आपको अच्छे से। जो आपके पास पीडीएफ पहुंची थी उसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं थी, आराम से दिख रहा था। किसी को उसमें कोई समस्या तो नहीं रही थी। ठीक, भारत में विज्ञापन का इतिहास चर्चा हम कर रहे हैं इस पे। पहले से ही हम आपको बता चुके हैं कि मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि के में संदेश होते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। टीजीटी 2021 वाले क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि सांची के स्तूप में किस लिपि का लेखन है। तो बहुत सारे लोग इसको गलत भी करके आए थे कि सर हमारे पास लिखा ही नहीं था, हमारे पास लिखा ही नहीं था। भैया जब मौर्य काल में प्रॉपर ब्राह्मी लिपि चल ही रही थी तो यहां पर कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। कोई भी स्तूप आपको आएगा मौर्य काल में हम बेझिझक आप ब्राह्मी लिपि ही लगा करके आएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं, जस्ट पहले बता चुके हैं।
इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता वाला पॉइंट इसमें छुटा हुआ है क्योंकि हम पहले ही आपको पहले बता चुके हैं। आगे हम देख रहे हैं, ये भी पॉइंट हम आपको रिपीट करवा चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन 6 सितंबर 1556 ईस्वी को, 6 सितंबर 1556 ईस्वी को। नेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी भारत में कब आई, मुद्रण मशीन कब आई, 1556। नेट में कई बार पूछा गया। संयोगवश आ गई, मतलब ये जा कहीं दूसरी जगह रही थी और गलती से भारत में आ गई। इस मुद्रण मशीन को पुर्तगाल से गोवा होते हुए अबिसिनिया भेजा जाना था। ये ध्यान रखना, दोनों पॉइंट याद कर लेना। कहां से जाना था? पुर्तगाल से होते हुए अबिसिनिया, पुर्तगाल से होते हुए अबिसिनिया जाना था। और कहां? पुर्तगाल से गोवा के रास्ते से जाना था। भेजा जाना था सेंट पॉल कॉलेज गोवा। अभी मैंने नाम भी लिया था, आपको बताया भी था कि सेंट पॉल कॉलेज गोवा में संयोगवश इस मशीन की स्थापना हुई, संयोगवश इस मशीन की स्थापना हुई। और यहां से छपने वाली प्रथम पुस्तक, ठीक, कॉन्क्लूसेस आउट्रेस साइंसेस, ठीक है, कॉन्क्लूसेस आउट्रेस साइंसेस। ध्यान रख लेना पुस्तक का नाम, कॉन्क्लूसेस आउट्रेस साइंसेस का मुद्रण किया गया, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। मतलब ये प्रमाण तो हमको मिले कि हाँ भाई ये पुस्तक कहीं छपी होगी, लेकिन ये पुस्तक आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो फिर कहेंगे सर फिर उपलब्ध कौन सी पुस्तक है? उपलब्ध यहां से इस प्रेस से छपी जो पुस्तक है वो दूसरी है, उसको हम देखेंगे कौन सी है पुस्तक। ठीक है, देखते हैं। प्रथम उपलब्ध पुस्तक 1556 की, ठीक, 1556 की कैम्पेडियो स्पिरिचुअल डा विडे क्रिस्टा, ठीक, कैम्पेडियो स्पिरिचुअल डा विडे क्रिस्टा। ध्यान रखना पुस्तक का नाम, दोनों पुस्तकों का नाम अब इंपॉर्टेंट होगा, वैसे कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि बहुत सारे बार हम एक ही चीज पढ़ते चले आ रहे हैं। 1556 की मशीन पुर्तगाल से आई, गोवा में आई, 1556 की मशीन पुर्तगाल से गोवा में आई, लेकिन अभी तक किसी भी पुस्तक का इसमें विवरण नहीं पूछा गया किसी भी पेपर में। इसलिए ये ध्यान रखना कि पुस्तकें आपको रखना, ये दोनों पढ़ेगी, इंपॉर्टेंट हैं। कैम्पेडियो स्पिरिचुअल डा विडे क्रिस्टा, जो राजकीय संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है। वर्तमान में पुस्तक कहां पर है? जो हमारी ज्ञात पुस्तक मिली है वो राजकीय संग्रहालय न्यूयॉर्क में है, जो भारत में मुद्रित प्रारंभिक पुस्तक प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। मतलब जो पहली भारत में मुद्रित हुई पुस्तक और उसके प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध हैं, वो हमारी पुस्तक कौन सी है? कैम्पेडियो स्पिरिचुअल डा विडे क्रिस्टा, ठीक, ये पुस्तक हमारी मिली है। इसके बाद ध्यान रखेगा 1578 ईस्वी की कोयलुन कौन सी पुस्तक है? कोयलुन, ठीक, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। कोयलुन तमिलनाडु में 1578 की कोयलुन तमिलनाडु में भारतीय भाषा तमिल टाइपों द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक। कहां के क्षेत्र में? कोयलुन तमिलनाडु। पार्ट कहां पड़ता है? कोयलुन तमिलनाडु में। इसे कोयलुन पुस्तक के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, लेकिन हम जो पुस्तक का ओरिजिनल नाम है वही बता रहे हैं। कोयलुन पुस्तक भी आप याद कर लेना, क्योंकि कोयलुन पुस्तक भी कहीं कहीं पर मिलता है, दिखाम को, तो ध्यान रखना। 1578 ईस्वी की कोयलुन तमिलनाडु में भारतीय भाषा, मतलब भारतीय भाषा कौन सी भाषा थी? तमिल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक, ठीक, डेट्रिना क्रिस्टियानो इन लिनको, ठीक, मलोर तामुल है। पुस्तक का नाम क्या है? डेट्रिना क्रिस्टियानो इन लिनको मलोर तामुल है, ठीक। जो हमारी भारतीय भाषा की प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है? डेट्रिना क्रिस्टियानो इन लिनको मलोर तामुल, ठीक।
इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना, जो भारतीय भाषा में प्रथम ज्ञात पुस्तक मिली है, और वो भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तमिल भाषा थी, ठीक, तमिल भाषा थी। भारत में दूसरी मुद्रण मशीन, जो भारत में दूसरी मुद्रण मशीन आई, अर्थात कौन सी? पहली 1556 के बाद की, ठीक है, 1556 के बाद की जो दूसरी हमारी मुद्रण मशीन आई, वो कौन सी आई? 1674 ईस्वी से 75 ईस्वी, जो 1674-75 ईस्वी के मध्य में है आई। इसकी एग्जैक्ट डेट दोनों मिलती हैं, इसलिए हमने लिख दिया है 1674 से 75 ईस्वी में स्थापित की गई, जिससे गुजरात के, ठीक, जिससे गुजरात के भीमजी पारिक ने इंग्लैंड से मंगवाया था। जिसे जो है गुजरात के भीमजी पारिक ने कहां से मंगवाया था? इंग्लैंड से, और जिससे कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इसमें एक दो पुस्तकें हम आपको बताएंगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ठीक, 1872 ईस्वी में मुंबई में, 1872 ईस्वी में मुंबई में हैजा रोग मुक्ति की औषधि, हैजा रोग मुक्ति की औषधि, औषधि का नाम क्या था? डायोगो ड्रॉप्स, ये याद कर लेना। औषधि का नाम क्या था? डायोगो ड्रॉप्स का विज्ञापन मुद्रित किया गया। सर्वप्रथम किसका विज्ञापन हमको दिखाई दे रहा है? ध्यान रखना, किसका है? डायोगो ड्रॉप्स का। भारत में पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम विज्ञापन किसका, तो वैसे आप कहते हैं पीआर साबुन का, ऐसे हमारे यहाँ भारत में कौन सा है? डायोगो ड्रॉप्स का विज्ञापन मुद्रित किया गया था। डायोगो ड्रॉप्स का विज्ञापन मुद्रित किया गया था। यह विज्ञापन जेम्स टाड द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स टाड द्वारा घर पर ही मुद्रित किया गया था। मतलब जेम्स टाड ने डायोगो ड्रॉप्स का जो विज्ञापन बनाया वो अपने घर पर ही बनाया था, तथा संभवतः भारत में मुद्रित प्रथम विज्ञापन है। ध्यान रखना, कहा? भारत में प्रथम विज्ञापन मुद्रित कौन सा है? तो डायोगो ड्रॉप्स है। डायोगो ड्रॉप्स है, किसने बनाया था? जेम्स टाड ने, ठीक है, जेम्स टाड ने डायोगो ड्रॉप्स, जो हैजा रोग मुक्ति की औषधि है, उसका विज्ञापन पहली बार भारत में मुद्रित किया था। मुंबई में 11 नवंबर 1799 ईस्वी में एक कैलेंडर भी मुद्रित किया गया था, लेकिन इसका मुद्रण करने वाले का नाम नहीं मिलता है। बस इतना हमको दिखाई देता है कि 11 नवंबर 1799 ईस्वी में एक कैलेंडर मुद्रित किया गया था, वो मुंबई से हमको दिखा था, ठीक है, मुंबई से हमको दिखा था। नेट के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, 19 जनवरी 1780 को, 19 जनवरी 1780 को कई बार पूछा गया है। 19 जनवरी 1780 को आपको नेट में ये कई बार बेटा पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, बेगिनत बार है, ठीक। 19 जनवरी 1780 को इंग्लैंड के जेम्स अगस्त हिक्की ने, किसने? जेम्स अगस्त हिक्की ने, अगस्त, ठीक है, अगस्त लिखा, अगस्त यही नाम होता है, अगस्त लिखते हैं पढ़ने में इंग्लिश में, हिंदी में यही लिखा जाएगा। जेम्स अगस्त हिक्की ने अपने कार्यालय, कार्यालय कहां पर इन्होंने स्थापित किया? कार्यालय, मैंने बड़ा डीप लिख रखा है, इसको ध्यान रखना, कोई भी ऐसा मिस पॉइंट नहीं है जो आपको दिक्कत करे। राधा बाजार, कार्यालय का कहां था? कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में कहां पर कार्यालय था? राधा बाजार। राधा बाजार कोलकाता से भारत में प्रथम समाचार पत्र, भारत में प्रथम समाचार पत्र हिक्की गैजेट, हिक्की गैजेट या बंगाल गैजेट, ठीक, कितने नाम है इसके? हिक्की गैजेट भी कह सकते हैं इसको, बंगाल गैजेट भी कह सकते हो आप, और ठीक कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर्स के नाम से भी इसको जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम इसके इंपॉर्टेंट हैं, हिक्की गैजेट, बंगाल गैजेट, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर्स, ठीक है, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर, तीन नाम हैं, एक ही समाचार पत्र के तीन नाम है, ध्यान रखना, तीनों नाम से पूछ सकता है, हिक्की गैजेट, बंगाल गैजेट और कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर, तीनों नाम से पूछ सकता है। इसके नाम से इन्होंने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। क्लियर है ना? अभी याद कर लेना अच्छे से, तीनों नाम याद कर लेना, ऐसा नहीं कि हम एक को याद करें दूसरा भूल जाए। ये कभी कभी हिक्की गैजेट के भी नाम से आता है, कभी कभी बंगाल गैजेट के भी नाम से आता है, और कभी कभार ये भी लिखा होता है कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर्स। तो कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर्स का नाम आता है
तब भी हम बंगाल गजट को ही मानेंगे। अभी क्लियर है ना? 12 अक्टूबर 1700, अब बाद में करेंगे, क्या थोड़ा पढ़ा लेंगे। हाँ जी बाद में करेंगे, जरा हम पढ़ा लेंगे थोड़ा। 12 अक्टूबर, ठीक, 12 अक्टूबर 1785 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रिचर्ड जॉनसन जोहन्सन लिखा जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखना, पढ़ने में जो भी पढ़े लेकिन लिखना यही है। वैसे इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो जॉनसन ही कहता है निकनेम में, तो जॉनसन, पर जॉनसन रहे, कंफ्यूज नहीं होना। रिचर्ड जॉनसन पढ़ना अटपटा लगेगा आपको। रिचर्ड जॉनसन द्वारा मद्रास में मद्रास कैरियर समाचार पत्र, बेटा क्या नाम है? मद्रास कैरियर। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे पुट अप करता है, कहता अच्छा बताइए मद्रास कोरियर कहां से प्रकाशित हुआ, मद्रास कोरियर किसने प्रकाशित किया था, उसका प्रारंभ कब हुआ था, इस तरीके से। तो मद्रास, ठीक है, मद्रास कैरियर का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, ठीक। इसी के आगे देखेंगे 1789 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जहां आप बीएफए के पेपर में उतरेंगे, बीएफए के पेपर में उतरेंगे, वहां पर इसका बहुत ज्यादा जिक्र आता है, क्योंकि मुंबई का प्रथम समाचार पत्र है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो कब 1789 में बंबई में या मुंबई में या बॉम्बे में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, नाम क्या था? बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं 1790 ईस्वी में मुंबई, ठीक, मुंबई कैरियर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक, द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जो मुंबई का दूसरा प्रकाश समाचार पत्र है, दूसरा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हो रहा है? मुंबई से दूसरा समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? पहला कौन सा है? बॉम्बे हेराल्ड। दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा? बॉम्बे हेराल्ड, और दूसरा कौन सा हमारा है? मुंबई, ठीक, कैरियर। मुंबई कैरियर का प्रारंभ हुआ और वर्तमान में द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक बिकने वाला समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक बिकने वाला प्रकाशन कौन सा है? जो अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया है। और बात करते हैं अगर इसके अतिरिक्त, ठीक है, दूसरा मलयालम भाषा का जो बिकने वाला है समाचार पत्र भारत में भाषाई स्तर पर, वो कौन सा है? ठीक, थाथी, ठीक, टुडे थाथी, ये मलयालम भाषा का स्थानीय भाषा के तौर पर सर्वाधिक बिकने वाला समाचार पत्र है। और आपसे कहता है कि अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक बिकने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो आज जो हमारा प्रकाशित हो रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया है। और आपसे कहता है कि हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला प्रकाश जो है वो कौन सा हमारा? वो दैनिक जागरण, सब लोगों ने पढ़ा है, दैनिक जागरण। और दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा का कौन सा है? तो दैनिक भास्कर। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दैनिक भास्कर। ये ध्यान रखना, ये कभी भी आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। वर्तमान में सबसे ज्यादा जो बिकने वाला समाचार पत्र है वो दैनिक जागरण है, दूसरे नंबर पर हमारा दैनिक भास्कर है। और इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में भी, और तीसरे चौथे नंबर पर भी हमारा रहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका प्रारंभिक नाम क्या था? मुंबई कैरियर, ये ध्यान रखना, मुंबई कैरियर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें इसको, ठीक। 12 नवंबर
12 नवंबर 1796 ईस्वी को मुंबई में मुंबई कॉरियर समाचार पत्र में सर्वप्रथम स्थानीय भाषा में, ठीक, सर्वप्रथम स्थानीय भाषा में गुजराती में प्रकाशित किया गया समाचार पत्र। कौन सा है विज्ञापन? गुजराती में। स्थानीय भाषा, समाचार पत्र में स्थानीय भाषा गुजराती में प्रकाशित किया गया था यह विज्ञापन, ठीक। यह विज्ञापन फोंट टाइप फारसी मुद्रकों मोवेद जी भाई, बेहराम जी भाई एवं नरसून जी कोवास जी द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान रखना कौन से थे। कह रहा है कि जो हमारा मुंबई कोरियर है, कोरियर मतलब वही कैरियर, कोरियर है, ध्यान रखना, ठीक। मुंबई कैरियर जो समाचार पत्र हमारा है, उस समाचार पत्र में स्थानीय भाषा में सर्वप्रथम विज्ञापन छपा और वो भाषा कौन सी थी? गुजराती भाषा थी। मुंबई कैरियर में पहला जो है, मुंबई कोरियर में पहला समाचार पत्र है जिसमें हमारा स्थानीय भाषा में विज्ञापन छपा और वो भाषा कौन थी? गुजराती भाषा थी। और इस भाषा के फॉन्ट को टाइप करने वाले जो मुद्रक थे वो कौन थे? वो फारसी थे। फारसी मुद्रक कौन थे? फारसी। और कौन से हैं मुद्रक जिन्होंने टाइप किया? ठीक, मोवेद जी भाई, बेहराम जी। पहले कौन से हैं? नाम याद कर लेना। इनको हम भारत में प्रथम मुद्रक भी मानते हैं, ध्यान रखना। भारत में या भारत के, करने ज्यादा सही होगा, भारत के प्रथम मुद्रक कौन कौन से हैं? तो फारसी दो मुद्रक हमारे यहां आए थे। कौन सा था? मोवेद जी भाई, बेहराम जी, और दूसरे कौन है? नरसून जी कोवास जी द्वारा। पूरा नाम क्या है? नरसून जी कोवास जी, दो लोग थे। एक कौन थे? मोवेद जी, बेहराम जी। दूसरे कौन थे? नरसून जी, ठीक, नरसून जी कोवास जी द्वारा तैयार किए गए, जो संभवतः भारत में प्रथम फोटोग्राफर थे जो भारतीय थे। ये पहले फोटोग्राफर और मुद्रक दोनों थे, दोनों के नाम याद कर लेना, ठीक है। दोनों फोटोग्राफर मुद्रक थे जिन्होंने भारत में पहली बार गुजराती भाषा में विज्ञापन के लिए कार्य किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं 1780 से 1800 ईस्वी के मध्य मुंबई तथा कलकत्ता से पत्र एवं पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई। जो 1780 से 1800 ईस्वी के मध्य मुंबई, कलकत्ता और मद्रास से जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, उनके नाम हमसे पूछ लेता है कि ये कहां से प्रकाशित हुआ, ये कहां से प्रकाशित हुआ, उनको मैंने एक साथ रख दिया है। तो कलकत्ता गजट हमारा कलकत्ता से प्रकाशित होता था। देख लेंगे हम कौन कौन से प्रकाशित हो रहे थे, आप देख लें अच्छे से। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले कलकत्ता गजट है, ओरिएंटल पत्रिका हमारी है, ठीक, ओरिएंटल पत्रिका है। कोलकाता एजिमेंट है, कोलकाता क्रॉनिकल है, एशियाटिक मिरर है, जो कलकत्ता से उस समय 1780 से 1800 ईस्वी के मध्य प्रकाशित हो रहे थे। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, कलकत्ता गजट है, ओरिएंटल पत्रिका है, ठीक है, कोलकाता एजिमेंट है, कोलकाता क्रॉनिकल है, एशियाटिक मिरर है, ठीक, ओरिएंटल स्टार है, बंगाल हरकारू है, ठीक, बंगाल हरकारू। ये सब कहां से कब प्रकाशित है? कलकत्ता से। बंगाल हरकारू है, कोलकाता मासिक जर्नल है और दिग्दर्शन है। इतनी सारी पत्रिकाएं उस समय हमारी कहां से प्रकाशित हो रही थी? ठीक, कलकत्ता से, ठीक। बंगाल हरकारू, कलकत्ता मासिक जर्नल और दिग्दर्शन, इतने सारे समाचार पत्र जितने भी हैं और पत्रिकाएं हमारी, वो कहां से प्रकाशित हो रही थी? कलकत्ता से। किस समय के बीच में? लगभग 1780 से 1800 ईस्वी के मध्य की ये सारी पत्रिकाएं जो कलकत्ता से प्रकाशित हो रही थी। किसी का भी नाम पूछ लेगा और कहेगा चलो ये बताओ ये पत्रिका कहां से प्रकाशित हो रही थी तब, तो हम एक पास लिख दिए हैं आपको और इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। आगे मद्रास से प्रकाशित होने वाली जो हमारी पत्रिकाएं थी वो मद्रास कोरियर था, मद्रास कोरियर था,
ठीक, वीकली मद्रास गजट था, इंडियन हेराल्ड था। ध्यान रखना, हेराल्ड नाम से दो हैं, उधर आपने कलकत्ता में पढ़ा कलकत्ता हेराल्ड, और यहाँ मद्रास से जो प्रकाशित हो रही थी पत्रिका उसका नाम था इंडियन हेराल्ड। ठीक, इंडियन हेराल्ड। ये हमारी पत्रिकाएं कहां से उस समय प्रकाशित हो रही थी? मद्रास से। क्लियर है ना, मद्रास से प्रकाशित हो रही थी। इनको सबको याद करके रखें, मद्रास से प्रकाशित हो रही थी। आगे हम बात करते हैं मुंबई से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन कौन से हैं। तो बॉम्बे हेराल्ड है, वो कलकत्ता हेराल्ड था, एक हमारी जो थी वो इंडियन हेराल्ड थी, और ये मुंबई से प्रकाशित होने वाली है, इसका क्या नाम हो गया? बॉम्बे हेराल्ड। तीन हेराल्ड हैं, ध्यान रखना, मगर तीनों जगह अलग अलग है। ठीक, और ये कौन सा है? बॉम्बे करियर। ठीक, बॉम्बे करियर। और ये कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। बॉम्बे करियर और द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तीन पत्रिकाएं हमारी उस समय मुंबई से प्रकाशित होती थी। पहले भारतीय भाषा बंगला का समाचार पत्र, जो भारतीय भाषा है मगर वो कौन सी भाषा है? बंगला भाषा। ठीक, बंगला भाषा। पहली भारतीय भाषा, भाषा कौन सी थी? बंगला। पहली भारतीय भाषा बंगला भाषा का समाचार पत्र दिग्दर्शन। कौन सा था? दिग्दर्शन। ध्यान रखना, बंगला भाषा का समाचार पत्र दिग्दर्शन, जो 1818 में बंगाल से प्रकाशित किया गया था। बंगाल से प्रकाशित किया गया था। 15 अक्टूबर 1818 में हिंदी भाषा देवनागरी के टाइपों द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। समाचार पत्र कौन सा था? बंगला। और विज्ञापन कैसा हुआ? ठीक, विज्ञापन कैसा हुआ? हिंदी का। हिंदी का विज्ञापन हुआ, हिंदी का। समाचार पत्र था कैसा? समाचार पत्र था बंगला भाषा का, विज्ञापन हुआ हिंदी का। उससे पहले समाचार पत्र था इंग्लिश, और विज्ञापन का हुआ गुजराती भाषा का। अभी क्लियर है ना? पिछले में हम पढ़कर क्या है? समाचार पत्र था इंग्लिश और विज्ञापन हुआ गुजराती भाषा का। अब समाचार पत्र है बंगला, और सर्वप्रथम हिंदी भाषा का विज्ञापन जारी हुआ देवनागरी टाइपों के द्वारा। ठीक, वो किसमें हुआ? दिग्दर्शन में। दोनों पॉइंटों को एक साथ बेटा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करता है। हम वहां पर क्या लिखा था? वहां पर भारतीय भाषा, भारतीय भाषा मतलब गुजराती भाषा। गुजराती भी तो भारतीय है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे बनाएगा, कहेगा हिंदी भाषा का सर्वप्रथम विज्ञापन किसमें जारी हुआ? तो वो समाचार पत्र है बंगला समाचार पत्र, बंगला भाषा में, और हिंदी का जो विज्ञापन जारी हुआ वो हुआ इसमें, बंगला भाषा के समाचार पत्र में हिंदी का विज्ञापन जारी हुआ। और विज्ञापन है कौन सा समाचार पत्र? दिग्दर्शन। प्रकाशित कब होता है? 1818 से। ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है, ध्यान रखना, इसलिए आप इसको 2-3 बार रिपीट करें अच्छे से, क्योंकि ये पास हम लिख करके रखें जहां पर हमको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। भाई हम वहां से अभी पढ़कर क्या है, वो समाचार पत्र था हमारा अंग्रेजी, और भाषा कैसी थी जिसपे विज्ञापन छपा? गुजराती भाषा का। यहाँ पर समाचार पत्र है बंगला भाषा का, और जो विज्ञापन छपा वो कैसा है? हिंदी भाषा का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा, ध्यान रखना। ठीक, 1820 में बंगाली स्वामित्व के अधीन भारत में प्रथम लिथोग्राफिक मशीन की स्थापना की गई। अर्थात बंगाली स्वामित्व मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व के अधीन भारत में पहली बार लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की गई। ठीक, पहली बार लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की गई। आगे हम देख रहे हैं, भारत में लिथोग्राफी में मुद्रण का प्रारंभ 1822 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। लिथोग्राफी से मुद्रण का प्रारंभ हुआ 1822 से। नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि भारत में लिथोग्राफी का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, भारत में लिथोग्राफी का प्रारंभ कब हुआ, नेट में पूछा गया, आपका क्वेश्चन है। ठीक, 1822 में लिथोग्राफी का प्रारंभ हुआ, नेट में पूछा गया था। ठीक, नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे हम देखेंगे, कलकत्ता से पटना, कलकत्ता के साथ जो कलकत्ता से है, कलकत्ता से चल के पटना में भी लिथोग्राफी प्रेस की व्यवस्था आ गई। तो कलकत्ता के साथ पटना लिथोग्राफी द्वारा पटना लिथोग्राफी द्वारा मुद्रण का मुख्य केंद्र स्थापित किया गया। कलकत्ता में तो एक केंद्र था, कलकत्ता के साथ ही पटना को भी लिथोग्राफी मुद्रण का एक प्रमुख केंद्र बना दिया गया। किसको? कलकत्ता के साथ पटना को भी लिथोग्राफी का प्रमुख केंद्र बना दिया गया। यहां पर चित्रकार चार्ल्स डी ओले ने अपने चित्रों को मुद्रित करने के लिए बिहार में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। बिहार में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की।
जो काम राजा रविवर्मा ने बाद में किया उसको सबसे पहले कौन सा कर लिए? चार्ल्स डी ओले। और इन्होंने अपना सहयोगी किसको बनाया? देखिएगा, ठीक, इन्होंने स्थानीय चित्रकार जयराम दास, कहां के थे? कंपनी शैली के चित्रकार, याद होगा कंपनी शैली के चित्रकार हैं। तो कंपनी शैली के चित्रकार जयराम दास को लिथोग्राफी में प्रशिक्षित किया और अपना सहायक बनाया। वैसे ही सहायक बनाया जैसे रवि वर्मा ने अपना सहायक किसको नियुक्त किया था? ठीक, अपना सहायक किसको नियुक्त किया गया था? भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रवि वर्मा ने, ठीक, अपनी लिथोग्राफिक प्रेस का सहायक किसको बनाया, या लिथोग्राफिक प्रेस को किसको हैंड ओवर किया था? किसी को पता है, याद है? कोई बताए जिसको पता हो। सर माधवराव। सर माधवराव के परामर्श से केवल लिथोग्राफी प्रेस आई थी, ना कि उसका प्रशिक्षण देकर के उसमें सहायक बने थे। और कोई बताए जिसको पता हो। किसको पता है? क्वेश्चन पूछा गया है। फुटेज सेलर, ठीक है, फुटेज सेलर, ध्यान रखना। जैसे चार्ल्स डी ओले ने अपना सहयोगी बनाया कंपनी शैली के चित्रकार जयराम दास को, वैसे ही रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की और अपना सहयोगी बनाया फुटेज सेलर को। ध्यान रखना, ठीक बेटा। और भी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं और हम आपको कंफ्यूज भी अभी कर दे रहे हैं। आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम लिथोग्राफी का प्रयोग, तो आप कहेंगे गगनेन्द्र नाथ। फिर कहते हैं सर जी ये जयराम दास भी तो हैं। जयराम दास सहयोगी थे, स्वतंत्र नहीं थे। वैसे ही बात आती है जैसे तुमसे कहा जाए भारत में सर्वप्रथम जल रंगों का प्रयोग करना, वास शैली का प्रारंभ करता किसको माना जाता? हम कहते हैं अवनींद्र नाथ। लेकिन हम इससे पहले कंपनी शैली में पढ़ते हैं कि कंपनी शैली के चित्रकारों ने मुख्यतः जल रंगों का प्रयोग किया था। लेकिन कंपनी शैली के जो चित्रकार थे वो कहीं ना कहीं पर यूरोपीय चित्रकारों के सहयोग से कार्य कर रहे थे। अपनी शैली को स्वतंत्र अस्तित्व के साथ प्रयोग करने वाले कलाकारों की बात अलग होती है, इसलिए उनको हम संस्थापक नहीं मान सकते हैं। तो जयराम दास को हमें नहीं कह सकते हैं जयराम दास भारत में लिथोग्राफी के संस्थापक माने जाते, ये हम कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसकी सहायता से? ठीक, चार्ल्स डी ओले की सहायता से ये कार्य किया था। और जबकि गगनेन्द्र नाथ ने पूर्णतः स्वतंत्र होकर के जो है लिथोग्राफिक प्रेस का विकास किया था। वैसे ही कंपनी शैली के कलाकारों ने मुख्यतः जल रंग में कार्य किया, लेकिन स्वतंत्र नहीं किया। स्वतंत्र किसने किया? अवनींद्र नाथ ने। इसलिए हम क्या कहते हैं? वास शैली का जन्मदाता अवनींद्र नाथ। दो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये बड़ा सिंपल पॉइंट है और आते भी बहुत ज्यादा हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि हम कुछ ध्यान ना दें और बस पढ़ते चले जाएं। फिर इसके बाद देखते हैं हम ठीक 1826, ठीक 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 नवंबर 1826 में, ये 30 में लिखा है जो 30 नवंबर है, 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। किसका है समाचार पत्र? पहला उद्दंड मार्तंड। किसका? हिंदी का। अब देखिए ये हिंदी का पहला समाचार पत्र अब आया जाकर के, कौन सा? उद्दंड मार्तंड। इससे पहले हमारा क्या था? पहला विज्ञापन छप चुका था, वो दूसरे में था। आपने भी पढ़ा, किसमें था? देखा था आपने, गुजराती भाषा का कौन सा अखबार था? याद रहेगा किसी को? गुजराती भाषा का कौन सा अखबार था जिसमें हिंदी का विज्ञापन छपा था? गुजराती भाषा का कौन सा अखबार था? तो सॉरी, बंगाली भाषा का कौन सा अखबार था जिसमें हिंदी का विज्ञापन छपा था? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? और हिंदी का समाचार पत्र अलग है। इन सब पॉइंटों को विधिवत आप याद रखें, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखना, हम यहां से पढ़ा करके चले जाएंगे और आप लिख भी रखेंगे, तब भी आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। ध्यान रखना। देखिए यहां पर, ठीक,
ये रहा दिग्दर्शन, अभी आपको बता करके गए थे। दिग्दर्शन जो हमारा है वो क्या है, दिग्दर्शन हमारा जो है वो पहला बंगाली भाषा का समाचार पत्र है जिसमें हिंदी भाषा में विज्ञापन जारी हुआ था। और हिंदी भाषा का अगर आपसे विज्ञापन हिंदी भाषा का समाचार पत्र पूछा जाता है तो कौन सा है, उद्दंड मार्तंड। ठीक, उद्दंड मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नेट में। ठीक, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था साथ में ही 1894 राजा रविवर्मा ने 1894 ईस्वी में राजा रविवर्मा ने तेज गति से चलने वाली लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना मुंबई के गिरिगांव में की थी। प्रॉपर स्थान गिरिगांव है और वैसे इसी को हम घाटकोपर और उपनाम लोनावाला भी कह सकते हैं। लेकिन लोनावाला जो क्षेत्र है, घाटकोपर, ये बड़े हैं। जहां पर बिल्कुल प्रॉपर स्थान है, जहां पर ये प्रेस है ही, उसका नाम है गिरगांव, घाटकोपर, लोनावाला। तीनों दिया होगा तो हम गिरगांव लगा करके आएंगे। और दिल्ली में ही पूछा गया था कि राजा रविवर्मा ने अपनी आलियोग्राफिक प्रेस की स्थापना की थी घाटकोपर या लोनावाला। बेटा उपनाम लोनावाला है, स्थान कौन सा था, घाटकोपर ही, इसलिए वहां पर घाटकोपर सही हुआ था। तीनों ऑप्शन में देंगे तो सबसे पहले हम रेफरेंस करेंगे गिरगांव को। अगर गिरगांव छुटा तब घाटकोपर, और घाटकोपर नहीं होगा तो हम लोनावाला करेंगे। तीनों नाम हमको अच्छे से याद कर लेने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। रविवर्मा को भारत में पॉपुलर आर्ट मतलब क्या होता है, पॉपुलर आर्ट मतलब व्यावसायिक कला, ठीक है, या कैलेंडर कला का जन्मदाता कहा जाता है। पॉपुलर आर्ट को हम कॉमर्शियल आर्ट भी कह सकते हैं बेटा, कॉमर्शियल आर्ट। पॉपुलर आर्ट को हम कॉमर्शियल आर्ट भी कह सकते, ध्यान रखना। ठीक, कॉमर्शियल आर्ट भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो पॉपुलर आर्ट को कॉमर्शियल आर्ट भी कह सकते हैं और कैलेंडर आर्ट का जन्मदाता रविवर्मा को कहा जाता है। ठीक, 19वीं सती, ये ध्यान रखना, सती है बेटा, सती साड़ी में लिखा है, गलत हो गया था। ठीक है, सती 19वीं सदी के अंत में भारत में कुछ निश्चित ब्रांडों के नाम कोलकाता एवं मुंबई के अंग्रेजी दैनिकों में विज्ञापन करने प्रारंभ किए गए थे। जैसे पियर्स साबुन का विज्ञापन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, जो ब्रांड के साथ आया वो कौन सा विज्ञापन था, पियर्स साबुन का विज्ञापन था। और भारत में द टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार ब्रांड के साथ विज्ञापन आया था, ध्यान रखना। कलकत्ता में स्टेटमेंट्स समाचार पत्र कौन सा, स्टेटमेंट, हम बैक में पढ़ा करके आए हैं सारे। तो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला कौन सा समाचार पत्र है, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट समाचार पत्र में चॉकलेट, ब्रुश ब्रांड चाय विज्ञापन। ठीक, ब्रुश ब्रांड नामक एक ब्रांड है जिसका उस समय चाय आता था, तो ब्रुश ब्रांड चाय विज्ञापन और चॉकलेट के विज्ञापन भी ब्रांड के साथ आए थे। ठीक, ब्रांड के साथ आए थे, ध्यान रखना। आपसे कहता है कि सर्वप्रथम कौन सा ब्रांड आया भारत में, हम कहेंगे पियर्स साबुन का। उसके बाद जैसे वहां पर ब्रांड क्या था, कोका कोला, लोवेलिंटास। ठीक, आप पढ़ के आए हैं बैक वाले में। विश्व में भारत में कहता है तो हम कहेंगे पियर्स साबुन, फिर चॉकलेट और फिर ब्रुश ब्रांड चाय का। ठीक, ब्रुक ब्रांड चाय का विज्ञापन आया था। ठीक, 1905 में प्रथम विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक, प्रथम विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की गई भारत में कॉपी लेखन की समस्या के समाधान के लिए। भारत में कॉपी कब स्थापना की गई, तो 1905 में। विज्ञापन एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1905 में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की गई थी। भारत में कॉपी लेखन की समस्या के समाधान के लिए बी दत्ताराम। अगर पूछता कि भारत में प्रथम कॉपी लेखक कौन है, हम कहेंगे बी दत्ताराम द्वारा 1905 में मुंबई में प्रथम भारतीय विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की गई थी। ये ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कि पहली विज्ञापन एजेंसी कहां है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और ये पूछा कहां गया है, टीजीटी
2013 का बेटा पेपर उठाइएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी कहां स्थापित की गई थी, और आपका क्वेश्चन सही हुआ था मुंबई। तब केवल आपके पास इतनी डिटेल थी और आज भी आप उतनी डिटेल पढ़ रहे थे। तो ध्यान रखना, उस डिटेल के आगे थोड़ा सा चीजें हम बता दिए हैं, क्लियर कर लीजिएगा कि 1905 में पहली विज्ञापन एजेंसी जो मुंबई में स्थापित हुई थी, वो विज्ञापन एजेंसी बी दत्ताराम के द्वारा स्थापित की गई थी। बी दत्ताराम के द्वारा स्थापित की गई थी, और बी दत्ताराम एक मुख्यतः व्यवसायिक कॉपी लेखक थे। ठीक, व्यवसायिक कॉपी लेखक थे, इसलिए ये पॉइंट हमारा पूछा गया है। और ये भी रिपीट कर सकता है कि विज्ञापन एजेंसी किसके द्वारा स्थापित हुई थी और वो व्यक्ति थे क्या। ठीक, ये भी पॉइंट मैंने अभी आपको पहले ही जब शुरुआत में पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी बताया था कि 1907 ईस्वी में भारत में रोटरी मशीन के आ जाने के बाद, रोटरी मशीन मतलब रोल पेपर मशीन, एक रोल लगाए 100 कॉपी निकाले। इससे पहले क्या था, इससे पहले था एक पेपर से एक प्रिंट निकालना। अब रोल पेपर मशीन या इसको सीट फीड पेपर मशीन भी कहते हैं। हम 100 कॉपियां टाइप कर दिए, एकदम से 100 कॉपियां निकाल दी। ऐसी मशीन को हम क्या कहने लगे, रोटरी मशीन। तो भारत में 1907 में रोटरी मशीन के आ जाने के बाद सबसे पहले कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र स्टेटमेंट, कौन सा था, स्टेटमेंट, इस जो है मशीन से छपा था। ध्यान रखना, स्टेटमेंट। आपसे पूछेगा कि प्रथम रोटरी मशीन से छपने वाला समाचार पत्र कौन है, हम कहेंगे कलकत्ता से छपने वाला समाचार पत्र स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है। तो ये तो हमारा हो गया। अभी कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, ठीक, जो आपको हम बाद में सेकंड पार्ट में इसके पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भारत का इतिहास, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी आपके हमने बताए हैं वो सारे निकाल लीजिएगा। और आगे जो आपकी क्लास होगी वो फिर कल इसी से आगे पढ़ाया जाएगा। इसमें हम पढ़ाएंगे भारत में आगे ब्रांच का, और भारत में इसी के साथ में और भी चीजें हैं हमारी, जो हमारे AIIA हैं, और भारत में विज्ञापन जो संस्थाएं हैं उनका पढ़ाना, वो सारी चीजें हम कल क्लियर करेंगे आगे के टॉपिक में इसी में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, कल हमारा ये पूरा हो जाएगा। और हम नेक्स्ट चैप्टर अपना, कल 2 चैप्टर आपके हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हम वर्गीकरण आपको समझा ही चुके हैं, बस PDF से समझा देना है। तो 2 चैप्टर आपके कल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, फिर तो क्लास एंड कर रहे हैं, पूछना ही है तो। और हाँ, परेशान मत हो, ध्यान दें, मैंने कहा था कि आप चैट कर सकते हैं। तो मैंने कल कहा बहुत सारे लोगों से, भाई अपना अपना नंबर और मोबाइल नंबर और नेम भेज दीजिए। तो वो उनको लग रहा है कि वो क्लास में जाएगा, बेटा क्लास में नहीं। अगर आप पर्सनल चैट करते हैं तो पर्सनल आएगा, उसमें 2 आपको ऑप्शन दिए होंगे, और एक चैट है क्लासरूम चैट। 2 प्रकार के चैट हैं। जहां पर मैंने आपको पर्सनल भेजा है तो फिर आप पर्सनल वाले से पर्सनल चैट करेंगे तो वो हमारे और आपके बीच में ही चैट रहेंगे। ठीक है, उसमें आप कोई क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि सर जी से हम पूछेंगे तो लोग देखेंगे कहेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हंसेंगे, ऐसा कोई दिमाग में लाओ। यदि पर्सनल चैट है तो पर्सनल चैट पर्सनल ही रहेगी, ऐप में ये व्यवस्था है, आप उससे निश्चिंत रहें। जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है आप उसी में देखते रहिए, डालते रहिए। मैं खुद देखता रहता हूँ, मैं रोज चेक करता हूँ कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, वो आपके चैट को हम पढ़ करके और आपका जवाब दे देंगे। और वैसे भी ज्यादा समस्या अगर कहीं पर आ रही तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है।